ये इससे पहले भी हमने देखा, इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले एफर्ट्स होती रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से ईवीज़ के लिए। इस बार इस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में अब एफर्ट्स कितनी तब्दील हो जाएंगी और क्या क्या तब्दीली अब आने वाले दिनों में मुतवक्की है? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। शुक्रिया जी। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ जो डिफरेंट है इस दफ़ा पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में, जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्ली इस लेवल पे नहीं देखी थी, वो ये है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ अनाउंस हुई हैं अलॉन्ग विद द पॉलिसी, और टैक्स इंसेंटिव ज़्यादा क्लियरली आर्टिकुलेट हुए हैं फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड इंटीग्रेशन और पॉलिसी मैंडेट्स फॉर बिल्डिंग कोड्स एज वेल। सो ओवरऑल ज़्यादा होलिस्टिक है और मेजरेबल भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल पॉलिसी। और साथ में एक 5 ईयर बजट भी उसके साथ दिया गया है, जो कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक मल्टी स्टेक होल्डर स्टीयरिंग कमेटी है फॉर ओवरसाइट, जिसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसका अपने 5 साल के जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर तो ये चीज़ सही तरह इम्प्लीमेंट हो पाई तो 30% का टारगेट एटलीस्ट 2-3 व्हीलर सेक्टर के अंदर तो बिल्कुल डूबल होगा। अच्छा, अब ये जो इससे हमारी इकोनॉमिक सेविंग्स होंगी या जो एनवायरमेंटल सेविंग्स होंगी, वो किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी? वो कितना हमारे इस एनवायरनमेंट में या हमारी इकोनॉमी में कितनी चेंजेस ला सकती हैं इस 30% को अगर हम अपने जहन में रखें तो? या सो 30% को जहन में रखते हुए अप्रॉक्सीमेटली जो स्टडीज़ की गई हैं सो फार, वो ये एस्टिमेट करती है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल एनुअली पाकिस्तान सेव कर सकता है थ्रू दिस ट्रांजिशन, जो कि रिजल्ट करेगा अराउंड करंट ऑयल प्राइसेस पे एनीवेयर बिटवीन $800 मिलियन to $1 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, विच फॉर पाकिस्तान काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अब अगर तो जिस तरीके जनरली स्पीकिंग जहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जा रही हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि ऑयल प्राइसेस आने वाले कुछ महीनों के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगी। तो ये जो नंबर है ये मोस्ट लाइकली शायद 2x हो सकता है इन द कमिंग 6 months इफ द ऑयल प्राइसेस बेस्ड ऑन रीजनल इंस्टेबिलिटी इफ दे गो अप। और साथ में पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली लार्ज अर्बन सेंटर्स के अंदर एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर है, और उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हेल्थ केयर के ऊपर, पाकिस्तानी हेल्थ केयर सिटीजन्स की हेल्थ केयर के ऊपर, जिसका इनडायरेक्ट सेविंग है जो कि अप्रॉक्सीमेट की गई है एनीवेयर बिटवीन $300 to $400 मिलियन पर ईयर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। सही। अब ये जो गवर्नमेंट के ज़ाहिर है इस नई पॉलिसी जब कोई भी आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के अपने चैलेंजेस होते हैं, ये चैलेंजेस अभी भी मौजूद होंगे, उनमें क्या क्या मेजर हर्डल्स हो सकती हैं, ज़रा उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, और फिर उनको प्रॉपर्ली एड्रेस कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगी अभी ये पॉलिसी? जी बिल्कुल, आई थिंक सबसे जो की चीज़ है वो यही है कि स्टीयरिंग कमेटी है विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, उसको एम्पावर किया जाए, वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस हो, और उसके पास पावर हो इम्प्लीमेंटेशन की थ्रू द रेलिवेंट एजेंसीज, विच बेसिकली मीन्स एग्जीक्यूशन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये एक मल्टी डोमेन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट्स, एनर्जी के डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस के और अर्बन डेवलपमेंट के और पॉलिसी और प्लानिंग के डिपार्टमेंट, सबको सिंक लेके चलना है इसको सक्सेसफुल होने के लिए। जो हमने पहले देखा है मेन रीज़न फॉर पॉलिसीज टू फेल यही है कि आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। दूसरा मेजर इशू जो है वो फेस होगा फाइनेंसिंग और सब्सिडी की टारगेटेड डिसबर्समेंट के ऊपर, कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए टू इंश्योर कि फाइनेंसिंग और सब्सिडी की जो डिसबर्समेंट हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो। करंटली प्लान है 9 बिलियन रुपीज़ को इनिशियल सब्सिडीज़ में डिसबर्स करना, और ख़ास तौर पे जो सही हकदार ख़वातीन हैं और स्टूडेंट्स हैं और जो लो इनकम आपके डिलीवरी प्लेटफॉर्म के राइडर्स हैं, उन तक जो है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स को पहुंचाना गवर्नमेंट के प्रोग्राम पे विदाउट एनी लीकेजेस और रेड टेप, वो एक बहुत चैलेंज होगा अनलेस गवर्नमेंट टेक्स ए डिजिटल प्लेटफॉर्म अप्रोच, जहाँ पे वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करें और डेटा कलेक्ट करके टारगेटेड तरीके से बेसिकली सब्सिडी डिस्पर्स करें। इसके लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अंडर जो है वो एक डेडिकेटेड अगर न्यू एनर्जी व्हीकल इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाए, जिसका ना सिर्फ काम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो, बट इसके जो फ्यूचर जो हमें जो टारगेट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में स्लोली प्रोग्रेस करें, स्टार्टिंग ऑफ विद असेंबली एंड देन स्लोली मूविंग टुवर्ड्स हाई वैल्यू असेंबली एंड देन इवेंचुअली टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। वो गोल्स ऑलरेडी ध्यान में होते रहें
और उसकी बेसिस पे पार्टनरशिप की जाए विद चाइनीज एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन पार्टनर्स टू ब्रिंग इन व्हीकल्स इन पाकिस्तान, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। साथ में प्राइवेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट जितना ज़्यादा प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज, OEMs और राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करेंगे डेटा शेयरिंग के लिए और अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे टू बी एबल टू गेट दैट डेटा एंड यूज इट इफेक्टिवली, ये बहुत क्रिटिकल होगा इस पॉलिसी को सही तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।